हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और रीडिंग है कि आपके कॉलेज फ्रेंड आपको कैसा समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो भी जानना चाहता है, ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैडम प्लीज़ इस पर रीडिंग कीजिए कि कॉलेज फ्रेंड के ऊपर। तो क्वेश्चन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि प्रॉपर क्या पूछना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं, पर फिर भी मैं एक रीडिंग कर दे रही हूँ कि कॉलेज फ्रेंड्स आपको कैसा समझते हैं। ठीक है, कैसा समझते हैं या आप में क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं। तो कॉलेज फ्रेंड्स आपको कैसा समझते हैं। ठीक है, आएगा ये आ गया कार्ड डेथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, रिवर्स में नहीं वो करूँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये हो गया कॉलेज फ्रेंड्स आपको कैसे समझते हैं। चलिए देख लेते हैं ये आपके लिए क्या नोटिस करते, क्या सोचते हैं, किस तरीके से। ठीक है, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे। नए नए टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस बने हैं, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। उससे आपको एक रास्ता मिलेगा समझने में कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, क्या रीज़न है। गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो नए मेरे और वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। चलिए, तो आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको कैसा समझते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो आपके कॉलेज फ्रेंड हैं वो आपको समझते हैं कि आप काफ़ी, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा सा कैमरा ही। यस, आपके कॉलेज फ्रेंड आपको समझते हैं कि आप एक न एक दिन इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे कि आपको लोग जानेंगे। क्यों क्यों आपके फ्रेंड ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि आप काफ़ी क्रिएटिव हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंट इंसान कैसा होता है कि किसी भी चीज़ को केवल पढ़ाई से, स्टडी से ही नहीं लिया जा सकता है। आपकी सोचने, समझने और काम करने के पावर जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किस तरह से क्या कर सकते हैं। इंसान आपका फ्यूचर देख लेता है। तो आपके कॉलेज फ्रेंड्स जो हैं वो, उनको पता है कि एक ना एक दिन आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं, हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाएं, हो सकता है कि आप अपने जिधर रहते हो उससे बाहर रहकर कुछ ना कुछ करेंगे और फेमस होंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्यों। आपके फ्रेंड आपको क्रिएटिव तो समझते हैं, इंटेलिजेंट तो समझते हैं, इसके अलावा उनको ये पता है कि आपके अंदर वो स्किल है कि आप पैसा कहीं भी रहकर कमा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को इस चीज़ का पूरा जानकारी है, या आपके बारे में इस तरीके से समझते हैं आपकी एबिलिटी को देखकर कि यस, ये किधर भी रहेगा, कहीं भी रहेगी ये बंदा या बंदी, ये कभी भी खाली हाथ नहीं रह सकता है। पहला, दूसरा, ये अपनी लाइफ के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ कमाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो भी अपने हाथों से, अपने दिमाग से। इस तरीके की सोच आपके दोस्तों के, आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको जानते हैं कि आप काफ़ी फन लविंग है, बहुत ज़्यादा मस्ती, एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना है, ज़िंदगी को जीना। ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में टेंशन, एंजाइटी, ये सब परेशानियाँ, दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा हैं। पर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जब आप जो काम कर रहे होते हैं उसको पूरे फन के साथ, उसके पूरे एंजॉय के साथ करते हैं। आपके दोस्तों को ये भी पता है, कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं कि आपको नेचर से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्शन हो, मतलब जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो होते हैं, डॉग वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है, तो उससे लगाव हो सकता है आपके पास डॉग हो, नहीं हो तो आप अगर कहीं रास्ते चलते भी इस तरीके से कोई भी एनिमल आप देखते हो या कोई परेशानी में, कोई दिक्कत में है, तो शायद आपका दिल दुखता होगा, आप उसकी हेल्प करते होंगे। इस तरीके से उनको पता है। आपके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनको आपके अफेयर के बारे में भी गाइज मालूम है।
ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम, न केवल प्रॉब्लम, काफ़ी टेंशन, लड़ाई झगड़े और विवाद हुए हैं। जिससे भी आपका रिलेशन था उसके बारे में आपके कॉलेज के सभी दोस्त, मतलब जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके सर्कल में है, और न केवल आपके दोस्तों के बीच में बल्कि बाहर भी लोगों को पता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा अचीव किया हो, आपने ऐसा कुछ काम किया हो जिसकी वजह से आपके दोस्त या आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके खुद के ग्रुप में इतना बड़ा ग्रुप हो सकता है, या आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतना जान कर कि आप कुछ नया नया कुछ हटकर करते हो, कुछ अच्छा करते हो, काफ़ी पैशनेट रहते हो, तो आपको लोग फॉलो करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि गुड लुकिंग भी है आप, आपके फॉलोअर्स, आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले और सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। आपसे कोई नफ़रत नहीं करता है, यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ। आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको ऐसा समझते हैं कि इसके पीछे रहेंगे या इसके साथ रहेंगे तो लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइफ अच्छी रहेगी मतलब कुछ सीखने मिलेगा। पहला, उनका सोचना ऐसा है आपके दोस्त से कि इससे जुड़े रहेंगे तो कुछ इसके साथ करने और सीखने मिलेगा। दूसरा, आपकी स्किल को काफ़ी वो लोग प्रेज़ करते हैं, काफ़ी एडवांस मानते हैं। मतलब आपने एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ सोचा, एक साथ बैठा, एक साथ खेला, लेकिन आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल हटकर है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे हमें कुछ मिलता है, इसका सोच अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है, इसका बात करने का स्टाइल अलग है, या किसी काम को कैसे बनाना है ये इनको जानता है, और सक्सेस कैसे अचीव करनी है ये भी उनको पता है आपके दोस्तों को, कि आपके हाथ में सक्सेस एक ना एक दिन आनी है, और कुछ ना कुछ आपको मिला है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है कि सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, या बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या बहुत से लोग आपके मानने वाले हैं, बहुत से लोग आप टीच करते हो, कुछ बताते हो, कुछ क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। ओके, यहाँ पर इसके अलावा ये भी बता दूँ कि आपके दोस्तों को पता है कि यस, आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, करते भी हैं। कई काम करने के साथ साथ आप एक बैलेंसिंग का काम आपकी लाइफ में क्रिएट करना, मतलब बैलेंसिंग करना, वो अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में आपने देखा, उतार चढ़ाव देखा है, टेंशन देखा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, और उस प्रॉब्लम से आप निकले हैं। वो प्रॉब्लम भी हुई है आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, तो आप उसमें कुछ ऐसा परेशान हुए, उस परेशानी से बाहर निकले हैं, अब अपनी नई जर्नी को शुरू कर रहे हैं। नई जर्नी जो शुरू हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में जिस वजह से प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मन ही मन, दिल ही दिल, किसी से बोलते नहीं है, पर हमेशा लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं कि अब मुझ पर, मेरे साथ अब ऐसा कोई गलत नहीं कर सकता, या मेरे साथ अभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप पूरे तैयार खड़े रहते हैं। साथ में आप अपने काम की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी पैशनेट होकर अपना काम कर रहे हैं, अपने काम में पूरा डिवोटेड हैं। आपके कॉलेज फ्रेंड्स ऐसा समझते हैं कि आप किसी से दोस्ती करते हैं तो बहुत ज़्यादा किसी भी हद को पार कर सकते हो, और अगर दुश्मनी करते हैं तो फिर आप दुश्मनों, मतलब इस तरीके से हो जाता है कि आप पलट कर नहीं देखते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आप उनसे सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। यस, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी को सर्च करते हैं, बार बार कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी को व्हाट्सएप में हो सकता है देखते होंगे, सोशल मीडिया में किसी की आईडी ढूंढते होंगे, सर्च करते होंगे, या इसके अलावा ये तो आप करते ही करते हैं। हाथ तो आपके, ऐसा नहीं है कि रीडिंग इसलिए बोल रही कि मोबाइल सबके हाथ में 24 घंटे रहता है, तो नहीं। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कुछ ना कुछ आप ढूंढने और सर्च करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरीके से आप अपने लिए कुछ कर सके, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिसीज़न आपको अपने मोबाइल से ही मिलता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपको वहीं से डिसीज़न मिलता है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वहीं से आपके पास आता है। 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, और आपके साथ हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर
काम करने की कोशिश करते हैं, आप किसी न किसी को, दो लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, या हो सकते हैं आपके दो लोग बहुत बेस्ट हो सकते हैं जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर आपको अभी पता नहीं है तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ दो लोग मिलकर, आपके जो खास होंगे, करीब होंगे, उनके साथ आप मिलकर कुछ ना कुछ ऐसे रुपए पैसे के लिए, अर्निंग के लिए काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ आगे जाके हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और लेकिन आपको अपनी जगह से हटकर मिलेगी। कहीं भी जिधर भी आप होंगे उधर से थोड़ा सा हटकर दूसरे स्टेट, दूसरी जगह, दूसरे देश में जाकर और ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। आपके कॉलेज फ्रेंड्स ऐसा समझते हैं कि यस, ये कुछ ना कुछ एक दिन बनेगा, कुछ हटकर करेगा या करेगी। इसके अलावा आपके लिए गाइडेंस ये है यहाँ पर, ये तो आपके दोस्तों की सोच हो गई, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आपके लिए गाइडेंस मैं ये देना चाहती हूँ इस रीडिंग में, जो भी इस रीडिंग को देख रहा हो, जिससे रेजोनेट कर रही है, तो उसके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने मेंटल क्लियरिटी के लिए, अपने विज़न को क्लियर करने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को दिन और रात लगा देने के लिए और कुछ सर्च करके, कुछ देख कर, कुछ सीख कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको अपने अंदर से कुछ निकल कर आए, जो कहते हैं ना, एक नेचुरली निकल कर आता है और फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर ये एबिलिटी तो है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको इससे और ज़्यादा, अभी आप एक शेडो की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, उस शेडो से बाहर निकलकर आपकी तस्वीर बाहर आ जाए और आप पिक्चर की तरह क्लियर अपनी लाइफ को देख सकें कि नहीं, मुझे अभी ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी है, तो आपको मेडिटेशन करनी होगी और उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। वहीं से आपकी लाइफ बदल जाएगी, टर्न हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या से क्या हो गया। ये केवल मैं गाइडेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि आप जो कर रहे हो आपको उससे ज़्यादा डबल, दुगना, तिगना मिलेगा। लेकिन अभी आप कहते ना, अंधेरे में तीर चलाना, ठीक है, वो हो रहा है। अगर आपको अपनी पिक्चर क्लियर चाहिए है लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, जो एकदम ब्राइट होगी और सक्सेस के साथ होगी, उसके लिए मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपकी लाइफ एकदम ओपन अप हो जाएगी। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपने आप को बांध लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी सोच से जकड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछा कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर और दिख रहा है, अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ले लूँ तो बोल सकती हूँ कि आप के अंदर इस तरीके की एक छाया है, मैंने बोला ना, शैडो की तरह भी काम कर रहे हैं, मतलब करने के लिए कर रहे हैं, अपने उत्साह के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसा आपके कॉलेज के दोस्त आपके लिए सोचते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर आपको आगे जाना है तो आपने अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी उसको उभारना होगा, अंदर से बंधनों को खोलना होगा। कहीं ना कहीं कुछ आपने रूल्स सेट किए हो, या आपकी फैमिली ने, या आपने अपने आप को जकड़ के रखा कि नहीं, बस इस बाउंड्री के आगे मुझे क्रॉस नहीं करनी है, तो ऐसा आप उस चीज़ से हट जाइए। मेंटली क्लियर रहना, आपको फिजिकली क्लियर रहना। अगर आपको अपने स्थान से बाहर जाकर काम करना पड़े तो ज़रूर कीजिए। ठीक है। अगर आपको अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस करना पड़े अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत कामों से भी पैसा कमा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। अगर आप अच्छे काम, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं, तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको इसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ ही ग्रोथ है, उस ग्रोथ में लाइट है। लेकिन अगर आप अपने आप को बांध कर चलेंगे, हो सकता है फैमिली की वजह से, हो सकता है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है अपनी किसी रीज़न की वजह से, या रिलेशन की वजह से, या दोस्तों की वजह से, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आप थोड़ा अपने आप को खोलेंगे और एक खुले आकाश में उड़ने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ज़रूर आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ रहेगी और डार्कनेस चली जाएगी, और क्लियर अपनी लाइफ का आप एक जो एम रहता है, जो उसको सेट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये जो बंधन है अभी आपके पैरों में बंधा हुआ है, आपकी बॉडी में, आपकी दिमाग में, आपने अपने आप को बांध कर रखा, थोड़ा सा खोलिए। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ में आपने अपने आप को बांध कर रखा है, तो आपको उससे बाहर निकलना है और
आपके मन में जो प्रोटेक्शन की चलती है कि नहीं मुझे अपने प्रोटेक्शन में खड़े रहना है, तो आप बिल्कुल मत डरिए, निश्चिंत होकर आप अपना काम करिए। आपके साथ जो पहले हुआ वो नहीं होगा। दिमाग से काम लेना है आपको, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, आपके रास्ते अपने आप और खुलते जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ समय हुआ फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आपको पिक्चर क्लियर चाहिए तो वो काम भी आपको उतना फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो आप हैं उससे ज़्यादा अधिक होंगे। तो ये आपके कॉलेज के दोस्तों की जो आप पर आपके लिए नोटिस करते हैं या वो ऐसा समझते हैं या जानते हैं। तो ये रीडिंग थी आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।